साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल जेआरएस एकेडमी पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कार के बारे में, कार का मात्रक क्या होता है। हम लोगों ने देखा था कार का मात्रक जूल होता है, एसआई मात्रक होता है और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो क्या होता है, अर्ग होता है। एक जूल और अर्ग के बीच में हम लोगों ने रिलेशन भी देखा था। एक जूल बराबर 10 की घात 7 क्या था, अर्ग होता था। और यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि कार की जो निर्भरता है वो किन किन कारकों पर होता है, किन किस 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 फैक्टर पर होता है। तो दोस्तों, हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पर जो कार होता है वो बल, विस्थापन और बल और विस्थापन के बीच के कोण पर निर्भर करता है। तो जिसमें से हम लोगों ने बल की निर्भरता देखी थी, बल कैसे डिपेंड करता है कार पर, कार कैसे बल पर डिपेंड करता है। और विस्थापन के बारे में हम लोगों ने दोस्तों देखा था कि विस्थापन पर कार कैसे निर्भर करता है, ठीक है ना। और लास्ट में हम लोगों ने देखा था कि जो थीटा होता है, कॉस थीटा या थीटा होता है, उस पर कैसे क्या कहते हैं, कार्य निर्भर करता है, इसके बारे में हम लोग देख रहे थे। जिसमें से पहला केस हम लोगों ने देखा था दोस्तों, क्या देखा था कि अगर थीटा हमारा 0 डिग्री होता है तो किया गया कार्य कितना होता है। जिसमें कि हम लोगों ने पाया था कि अगर थीटा आपका 0 होता है, इसका मतलब थीटा 0 कब होगा, जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, बल और विस्थापन एक ही दिशा में होंगे, या हम कहें बल और विस्थापन एक दूसरे के समांतर होंगे, या हम कहें बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो, अनुदिश हो, मतलब एक सेम डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो ऐसे कंडीशन में दोस्तों थीटा का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। अगर दोस्तों थीटा का मान 0 डिग्री होता है तो हम यहाँ पे 0 डिग्री रखे थे और डब्ल्यू का मान हमें मिल गया था एफ इंटू एस, और ये पॉजिटिव वर्ग कहलाता है या मैक्सिमम वर्ग कहलाता है। आइए हम लोग इसके आगे हम लोग क्या कहते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर इस वीडियो को पहली बार आप देख रहे हैं तो इससे पहले आप पिछले वीडियो को आप प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ताकि आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में समझ में आ जाए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि अगर हमारा केस सेकंड दोस्त देखते हैं, केस सेकंड, यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, 90 अंश हो, इसका मतलब कि बल और जो विस्थापन है उनके बीच का दोस्तों जो कोण है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर वस्तु पर बल किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, एफ इधर लग रहा है, और दोस्तों जो विस्थापन है वस्तु में वो इधर देखने को मिल रहा है, तो अगर देखा जाए तो दोनों के बीच जो दोस्त कोण बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। दोनों के बीच जो एंगल बन रहा है वो दोस्तों वो कितना बन रहा है, 90 अंश बन रहा है। तो ऐसे कंडीशन में किया गया कार्य क्या होगा, आइए देखते हैं ये कब होगा। यदि बल और विस्थापन, यदि बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत लंबवत कार्यरत हो या कार्य कर रहा हो, तो W बराबर दोस्तों हम लेंगे एफ एस कॉस थीटा। तो यहां से थीटा बराबर दोस्तों हम लोग क्या रखेंगे, कॉस, यहाँ पे 90। आप दोस्तों जानते हैं cos 90 का जो मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो अगर दोस्तों यहां से देखें तो W बराबर एफ इंटू एस और यहाँ पर 0, तो W इक्वल टू दोस्तों क्या हो जाएगा, 0। और यही दोस्त हमारा कहलाएगा जीरो वर्ग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जीरो वर्ग। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कार कहेंगे। क्या कहेंगे, शून्य कार्य, शून्य कार कहते हैं। तो कोई भी वस्तु है उसके द्वारा किया गया कार्य 0 कब होगा, जब दोस्त बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, ठीक है ना दोस्तों। जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो जाए, लंबवत हो जाए, तो किया गया जो कार्य होता है वो दोस्तों क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। क्यों, क्योंकि थीटा का जो दोस्तों मान है वो 90 डिग्री हो जाता है। ऐसे में किया गया जो दोस्तों कार्य होता है वो क्या हो जाता है, 0 डिग्री हो जाता है। अब यहाँ पर अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है, 0 वर्ग है, तो उससे रिलेटेड कुछ चीजों को हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे पहला नंबर, मान लीजिए जो कूली है वो क्या करता है, अपने सिर पर बोझे को रखता है और चलता है, वो वर्क करता है। अगर उसने अपने सिर पर क्या कर लिया, बोझे को रखा, तो बोझे का जो वेट है वो कहाँ काम करेगा, नीचे की ओर काम करेगा। तो बल कहाँ लग गया, नीचे की ओर, और विस्थापन वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो विस्थापन इधर और बल नीचे। तो ऐसे कंडीशन में जो कुली वाला दोस्तों केस होता है, कुली का जो केस होता है उसमें बल और जो विस्थापन होता है दोस्तों वो हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं,
हमेशा एक दूसरे के दोस्तों क्या होंगे, लंबवत। इसका मतलब जब कूली वाला केस होगा, कूली वाला केस होगा, कूली का केस होगा, तो कूली क्या करता है, अपने सिर पर क्या करता है, बोझा रखता है। मान लो ये भैया है, कोई कुली है और एकदम मस्त सा हंस रहा है, और वो क्या करता है, अपने सिर पर बोझा रखता है। जैसे बोझा रखेगा तो ये भैया बोझा रखने के बाद, बोझा रखने के बाद इसे ऐसे पकड़ लेता है। अगर दोस्तों इसे ऐसे पकड़ लिया तो क्या करेगा, पकड़ के ये क्या करता है, लेके जाता है। अब इसका जो सेल्फ वेट है, जो बोझे का जो खुद का भार है, वो कहाँ दोस्त काम करेगा, नीचे m/g काम करेगा। और वो लेके किस डायरेक्शन में जा रहा है, इधर। तो अगर देखा जाए विस्थापन इधर और वर्ग भार कहाँ लग रहा है, नीचे। और यही आप जानते हो भार ही क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है। तो इनके बीच में जो दोस्त कोण बन गया वो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो अगर यहाँ से आप W बराबर लो तो एफ एस कॉस 90, आप जानते हो ये जो W का मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। तो कभी कभी कुली से आप मजा लेने के लिए आप कह सकते हैं कि क्या कहते हैं, भाई आपने कार तो किया ही नहीं है, तो उसने वो कहेगा कि काहे नहीं की है। तो आप सीधा बोलो कि भैया देखो, आपके बीच का बल नीचे लग रहा है और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब आपके द्वारा किया गया कार्य क्या है, 0। लेकिन भाई यार मजाक ही करना, सीरियसली एकदम मत लेना, क्या कहते हैं, वरना समझ लेना फिर वो कुली सब कुछ छोड़कर आपको दौड़ा के मारेगा, ठीक है ना। तो ये डब्ल्यू हो गया। अब ऐसे अगर हम कुछ पॉइंट पर और बात करें, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रहा है, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक सर्कुलर पाथ है, और ये उसका सेंटर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है। ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर पाथ पर क्या करता है, गति करता है, तो याद रखिएगा कोई भी वस्तु जब वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो उस पर एक वृत्त के केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल बोलते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल हमेशा कहाँ लगता है, केंद्र की ओर। तो अगर हम यहाँ पर बात करें अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल की बात करें, अभिकेंद्र बल, अगर अभिकेंद्र बल की बात करें तो अभिकेंद्र बल की जो दिशा होती है, यह इसकी जो दिशा होती है दोस्त, ये हमेशा, या हम कह सकते हैं अभिकेंद्र बल हमेशा त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है। क्या करता है, त्रिज्या के अनुदिश कार्य करता है, मतलब त्रिज्या की दिशा में कार्य करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके द्वारा जो विस्थापन होता है, वो जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर आप क्या डाल दे, एक टेंजेंट डाल दे, एक स्पर्शी खींच दे। टेंजेंट का मतलब उस बिंदु से जाती हुई, इसको टच करती हुई एक रेखा आप खींच दे। वही जो टेंजेंट का डायरेक्शन दोस्तों होता है, वही हमारा क्या होता है, विस्थापन का दिशा। तो अगर हम कहें कि इसके विस्थापन की क्या दिशा होगी, अगर दोस्तों विस्थापन की दिशा की बात करें, विस्थापन की दिशा डिस्प्लेसमेंट का, तो ये क्या होगा, स्पर्शी की दिशा में, स्पर्शी की दिशा में। तो जिस बिंदु पर है उस बिंदु पर अगर हम टेंजेंट डालते हैं, स्पर्शी को लोग कहते हैं टेंजेंट, टेंजेंट कहेंगे। तो जिस डायरेक्शन में आपका, जिस पॉइंट पर क्या कहते हैं ऑब्जेक्ट है, अगर वहां पे हम टेंजेंट डालें तो जो टेंजेंट का डायरेक्शन होगा वही डिस्प्लेसमेंट का। तो अगर हम यहाँ पर कहें, जो यहाँ पर अभिकेंद्र बल लग रहा है और विस्थापन, अगर दोस्त ध्यान से देखिए इनके बीच का जो कोण बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री। किसी भी बिंदु पर आप कंसीडर करें, हर जगह पर जो अभिकेंद्र बल लगता है और विस्थापन होता है, उनके बीच में जो कोण बनता है वो हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। अगर आप यहाँ पर ले ले तो अभिकेंद्र बल हमेशा सेंटर की ओर लगेगा, ये आपका अभिकेंद्र बल, और विस्थापन दोस्तों ये होगा। अगर आप यहाँ लेते तो ये टेंजेंट हो गया और ये क्या हो गया, फोर्स हो गया। तो और यहाँ पर अगर लेते तो ये आपका फोर्स हो गया और ये टेंजेंट हो गया। आप देखिए हर जगह जो थीटा है वो कितना है, 90 डिग्री है। अगर दोस्तों थीटा 90 डिग्री है तो हम कहेंगे अभिकेंद्र बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो उसके द्वारा अभिकेंद्र बल के द्वारा, अभिकेंद्र बल के द्वारा जो किया गया कार्य होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं अभिकेंद्र बल के द्वारा, अभिकेंद्र बल के द्वारा द्वारा किया गया कार्य, किया गया कार्य शून्य होता है, कार्य शून्य होता है, ठीक है ना दोस्तों। तो अभिकेंद्र बल के द्वारा जो किया गया दोस्त कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये चीज आपको सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। एक और केस आता है जो होता है सरल लोलक वाला केस। सरल लोलक आप जानते हो, जो घड़ी का लोलक होता है वो एक क्या है, पेंडुलम है, और उसी को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, सरल लोलक। मान लेते हैं एक ये पॉइंट है यहां से बधा हुआ, एक हमने क्या कर दिया, एक लोलक को हमने ऐसे लटका दिया और इसको पकड़ा और ऐसे खींचा। जैसे हम इसको पकड़ के दोस्त ऐसे खींचते तो ये लोलक कहाँ आ गया, यहाँ पर। और हम छोड़ देते हैं तो ये लोलक कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा और फिर इस किनारे पर ऐसे पहुंचेगा। और फिर ये क्या करेगा, यहाँ से फिर चलेगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे आएगा। तो ये आपका ऐसे ऐसे क्या करेगा, गति करेगा। अब ये लोलक जिस डोरी से बंधा होता है, ये लोलक जिस डोरी से बंधा है, उस डोरी में क्या उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। क्यों, क्योंकि उसका भार नीचे की ओर काम करेगा, तो उसमें क्या दोस्त काम क्या उत्पन्न होगा, तनाव, टेंशन उत्पन्न होगा। तो यहाँ पे जो तनाव होता है ये आपका मान लेते हैं टी। इस डोरी में जो उत्पन्न तनाव है वो क्या है, टी। और यहाँ पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका ऐसे होता है। तो इनके बीच जो कोण बना वो कितना बन गया, 90 डिग्री। तो अगर हम कहें जो लोलक होता है, सरल लोलक होता है, उसके डोरी और उसके डोरी में उत्पन्न तनाव और विस्थापन के बीच जो कोण होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो किया गया कार्य दोस्तों क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 90 पे क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। अगर दोस्तों यहाँ पर देखें, जब लोलक आपका यहाँ पहुंचता है तो तनाव क्या होता है, आपका इधर होता है और डिस्प्लेसमेंट इधर होता है। तो कोण कितना बनता है, 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ से ले तो डब्लू बराबर बल कितना लग रहा है, तनाव टी लग रहा है और विस्थापन एस हो रहा है। और यहाँ से कॉस 90 डिग्री, cos 90 का मान जीरो होता है, तो डब्लू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो अगर हम कहें सरल लोलक के डोरी में तनाव जो होता है उसके कारण किया गया जो कार्य होता है वो दोस्त कितना हो जाएगा, जीरो होता है। समझ गए आप, ठीक है ना। तो ये इतनी सी दोस्त क्या थी, बात थी। ये 90 डिग्री वाला जो केस होता है ये इतना बात था। अब दोस्त हम लोग बात करते हैं कि हमने कितने पे देखा, हम लोगों ने दोस्तों देखा 0 डिग्री पे देखा, हम लोगों ने 90 पे देखा। अब केस थर्ड हम लोग दोस्तों देखते हैं कि थर्ड केस में क्या कहा जाता है। तो थर्ड केस देखने के लिए हम लोग दोस्त यहां पर देखेंगे, केस थर्ड, केस थर्ड थीटा बराबर क्या हो, 180 डिग्री हो। 180 अंश तभी होगा कि जैसे मान लो बल इधर लग रहा हो और दोस्त विस्थापन इधर देखने को मिले, विस्थापन इधर देखने को मिले। किसी वस्तु पर बल इधर लग रहा है और विस्थापन इधर देखने को मिले, इसका मतलब हम कह सकते हैं बल और विस्थापन, बल और विस्थापन, बल और विस्थापन एक दूसरे के, एक दूसरे के, बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत कार्यरत हो, विपरीत कार्यरत हो या कार्य कर रहे हो, तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य, तब किया गया कार्य दोस्त क्या होगा। तो हम यहां से रखेंगे डब्लू बराबर एफ एस कॉस कितना, थीटा। और जब दोनों एक दूसरे के दोस्तों क्या होता है, विपरीत होता है, अपोजिट होता है, तो यहाँ पर जो किया गया कार्य होगा देखते कितना होगा। तो थीटा आपका कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। और cos 180 का जो दोस्तों मान होता है वो -1 होता है। तो हम यहाँ रखेंगे f इंटू एस इंटू -1। तो W की जो दोस्तों वैल्यू मिल जाएगी वो f इंटू यस मिल जाएगा। तो यहाँ से जो किया गया कार्य होगा वो हमें क्या मिलेगा, निगेटिव वर्क मिलेगा। क्या मिलेगा, निगेटिव वर्क मिलेगा। तो निगेटिव वर्क कब मिलेगा, ऋणात्मक कार्य हमें कब मिलेगा, जब हमारा, जब हमारा कार्य क्या हो जाएगा कि कहते हैं, जब हमारा लगने वाला क्या कहते हैं, बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे के विपरीत हो। इसी को हम लोग कहते हैं मिनिमम वर्क भी कहते हैं, मिनिमम वर्क, मिनिमम वर्क, मिनिमम वर्क, न्यूनतम कार्य। याद रखिएगा, जो कार्य आपका ऋणात्मक कार्य होता है वो हमेशा क्या करता है, एनर्जी को लॉस करने का काम करता है। तो अगर हम कहें कि जो निगेटिव वर्क होता है ये हमेशा क्या करता है, एनर्जी का लॉस करता है, एनर्जी हमेशा क्या करता है, लॉस करता है। मतलब ऊर्जा का क्या करता है, हानि करता है। ठीक है ना। आप जितना कंप्लीट ऊर्जा लगा के आप वर्क कर रहे हैं
उतना ये क्या करता है, वो उतना ही क्या कहते हैं आपका यहाँ पर एनर्जी का लॉस कराता है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये किया गया कार्य हम लोगों ने टोटल 3 केस में देख लिया। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है, जो वर्क होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं, टाइप्स ऑफ वर्क। तो अगर दोस्तों हम लोग देखें, अच्छा एक चीज और समझ लेते हैं, अगर एक चीज और समझ लेते हैं दोस्त, हम लोगों ने देखा जब थीटा आपका क्या होता है, जब थीटा हमारा क्या होता है, जीरो होता है, तो हमें हमारे द्वारा जो किया गया कार्य होता है या वस्तु के द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है या पॉजिटिव मिलता है। अगर थीटा आपका नॉट इक्वल टू 0 डिग्री हो, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो वर्क होता है वो आपको दो टाइप से मिल सकता है। अगर हम कहें कि थीटा नॉट इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा आपका 0 डिग्री ना हो, तब उस कंडीशन में जो वर्क होता है, उस कंडीशन में थीटा आपका 0 डिग्री ना हो, तो उस कंडीशन में दोस्तों जो वर्क होता है ये दो टाइप्स होता है। या तो दोस्त जो वर्क होगा वो पॉजिटिव वर्क हो जाएगा, या तो वर्क वो क्या होगा, निगेटिव वर्क। क्या होगा, निगेटिव वर्क होगा, ठीक है ना। अब यहीं से देखा जाए और 90 पे क्या हो जाता है, अगर थीटा हमारा क्या होता है 90 डिग्री होता है, तो हमें देखने को मिलता है क्या, जीरो वर्क देखने को मिलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, शून्य कार्य कहते हैं। हमें जीरो वर्क देखने को मिलता है। तो दोस्तों अब हम कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु है उसके द्वारा हम तीन टाइप से कार्य देखने को हमें मिल सकता है। पहला एक धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य और तीसरा शून्य कार्य, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि कब धनात्मक कार्य होगा, कब ऋणात्मक कार्य होगा और कब शून्य कार्य होगा। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए दोस्तों, टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, कार्य के प्रकार, इसे हम कहेंगे टाइप्स ऑफ वर्क। टाइप्स ऑफ वर्क, कार्य के प्रकार। अगर देखा जाए जो कार्य होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक कार्य, इसे हम लोग कहेंगे पॉजिटिव वर्क। दूसरा आपका होता है शून्य कार्य, इसे हम लोग क्या कहेंगे, जीरो वर्क। और तीसरा होता है दोस्तों ऋणात्मक कार्य, इसे दोस्त हम लोग कहेंगे निगेटिव वर्क। इसे हम लोग क्या कहेंगे, निगेटिव वर्क। अब एक एक कर कर इन कार्य के बारे में हमें क्या करना है, डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। आइए हम लोग बात करते हैं कि आपका निगेटिव वर्क कब होगा, पॉजिटिव वर्क कब होगा, देखते हैं इस बारे में। अगर दोस्तों हम यहां से लेते हैं पॉजिटिव वर्क, अगर दोस्त हम पॉजिटिव वर्क की बात करते हैं, आप जानते हैं कि थीटा जब आपका जो डब्लू होता है उसका फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा होता है। अगर यहां से देखा जाए तो धनात्मक कार्य या ऋणात्मक कार्य किस पर डिपेंड करेगा, थीटा पर। अगर cos थीटा की बात किया जाए, cos थीटा, तो cos थीटा का जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा किस पर, थीटा पर। आप जानते हैं कि अगर हम यहां से बात करें cos जीरो पर कितनी वैल्यू होती है, एक होती है। cos 30 अंश पर √3 कितना होता है, 2 होता है। cos 60 अंश पे यही वैल्यू 1/2 होता है। और cos 90 पर ये वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। cos 120 पर ये वैल्यू कितनी हो जाती है, -1 हो जाती, -1/2 हो जाती है। और cos कितना 180 पर यही वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। इसका मतलब कि थीटा अगर हमारा जीरो है या जीरो से बड़ा है, तो किया गया जो कार्य होगा वो क्या मिलेगा, हमें हमेशा धनात्मक मिलेगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू हमारा क्या है, पॉजिटिव है। आप गौर से देखें यहाँ 90 पे वैल्यू क्या होती है, जीरो। इसका मतलब कि cos 89 तक का जो मान होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, जीरो नहीं होता है, ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर कहें कि पॉजिटिव वर्क हमें कब मिलेगा, तो दोस्तों पॉजिटिव वर्क हमें तब मिलेगा जब थीटा हमारा क्या हो, थीटा की वैल्यू अगर हम बात करें, थीटा हमारा जीरो के बराबर या जीरो से क्या हो, बड़ा हो।
ठीक है, थीटा क्या हो, थीटा 0 के बराबर या 0 से बड़ा हो, और और 90 अंश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तब जो हमारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, धनात्मक होगा। थीटा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 0 से बड़ा। इसका मतलब सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि ऐसा कोण जो 90 अंश से छोटा हो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसका मतलब थीटा हमारा क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण, न्यून कोण, इसे एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल। इसका मतलब कि बल और विस्थापन के बीच का जो दोस्तों कोण होता है थीटा, उनका क्या होना चाहिए, एक्यूट। तो बल और विस्थापन के बीच का दोस्त जो कोण होता है, अगर वो थीटा क्या कहते हैं 90 अंश से कम होता है, एक्यूट एंगल होता है, तो जो किया गया दोस्तों कार्य होगा वो हमेशा क्या हो जाएगा, धनात्मक कार्य होगा। ये इतनी बात हुई। अब दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम यहाँ पे बात करें कि शून्य कार्य कब होगा, तो थीटा दोस्तों हमारा क्या होना चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर थीटा 90 अंश होता है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हम cos 90 का मान जानते हैं, जीरो होता है, तो ऑलरेडी किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो। और 90 कब लिया जाता है, जब बल और विस्थापन एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर हो जाए, एक दूसरे के लंबवत हो जाए। तो ऐसे दोस्तों कंडीशन में हम क्या करते हैं, किया गया कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। थर्ड देखते हैं, ऋणात्मक कार्य की बात करते हैं। तो आप देखते हैं दोस्तों कि 90 पे जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। इसका मतलब जैसे हम 91 से कहाँ जाएंगे, 180 तक जाएंगे, 91 से कहाँ तक जाएंगे, 180 तक, हमें हमेशा जो cos थीटा की वैल्यू है वो हमेशा माइनस में मिलेगी। और आप दोस्त जानते हैं कि अगर फार्मूले में cos थीटा का मान माइनस में होगा तो किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर लें तो थीटा हमारा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, थीटा ग्रेटर क्या कहते हैं, थीटा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होना चाहिए। और किससे, 180 अंश से छोटा या 180 अंश के बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि 180 पर -1 मिलता है, ठीक है ना, माइनस में वैल्यू मिलती है। तो ऋणात्मक ऋणात्मक जो कार्य होता है वो कब मिलेगा, जब थीटा का मान 90 से बड़ा, 180 अंश से छोटा या 180 अंश के बराबर मिलेगा, तब किया गया कार्य क्या होगा, ऋणात्मक होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये किसके बारे में था, टाइप्स ऑफ वर्क के बारे में था। मिलते हैं कुछ और अच्छे जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे जरूर लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट दोस्तों करें और बताएं आपको कैसा लग रहा है, अच्छा समझ में आ रहा है या नहीं, या कोई भी अपनी राय अगर आप देना चाहते हैं तो जरूर दीजिए, जरूर बताइएगा आपको हमसे पढ़कर कैसा लगा।